ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की दिवाली वर्तमान शासनाधीश श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, गण्यरिका माँ शाद्वात्मती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्मविशुद्धि का पल मात्र मुनियों के लिए नहीं, श्रावक श्राविका और निर्ग्रंथ मुनि व्रतियों के लिए। भारत भूमि पवित्र भूमि है। निर्ग्रंथों की शान आप देख रहे हैं और यही तीर्थंकर की खान भी यही है। मैं अपना पुण्य समझती हूँ कि गांधीनगर से पैठन और पैठन से इंदौर आने में आचार्य श्री निरंतर निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन होते थे। ये हमारा पुण्य है, क्योंकि ये निर्ग्रंथ मुनि जुगनू की तरह चमकते रहते हैं, यत्र तत्र कदाचित प्राप्त होते हैं। और यदि हमको उनके दर्शन हो जाते हैं तो सौभाग्य, और उनका चातुर्मास मिल जाता है तो महा सौभाग्य समझना चाहिए। इंदौर की धरा इंद्रपुरी धर्मपुरी है। मुझे लगता नहीं कि मैं इंदौर में आई हूँ, सच रोज बोलती हूँ, क्योंकि कालानी नगर एक गांव जैसा ही लगता है, तो मुझे एहसास भी नहीं होता। और न मैं बिरले लोगों को ही कोई परिचय देता हो तो जानती हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया। चातुर्मास चतुर्लोक करते हैं। ये चतुर्लोक मंच पर विराजमान है, और जो होश में जीते हैं उनका जोश समाप्त कर देते हैं जोशीले लोगों का। हम सब श्रावक बैठे हैं, जोश में जीते हैं। 4 महीने आए गुरुराज के चरणों में, अपना जोश प्रदर्शन करते हैं जिन धर्म का। मात्र 4 महीने में रात और दिन वह जोश जिन धर्म की प्रभावना का यदि हमारा रहे तो जिन धर्म के विद्वेषी सामने फटक नहीं सकते। हम सब प्रवासी संसार के चतुर्गति परिभ्रमण के प्रवासी हैं। आप भी प्रवासी, हम भी प्रवासी, ऊंचे बैठे हुए भी प्रवासी, किंतु निवासी बनने की परिचर्या चल रही है। शाश्वत निवासी हमें बनना है सिद्धालय का, और उस सिद्धालय के निवासी बनने के लिए ही तीर्थंकर को जरूरत नहीं है चातुर्मास की। 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में जो ऊपर नीचे निरंतर डोलते रहते हैं, उनको चातुर्मास की आवश्यकता होती है। क्यों? शाद्वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते अहिंसायां प्रधानत्वं जैन धर्म उच्यते। जहां अहिंसा धर्म ही प्रधान है, तो चातुर्मास में बारिश होती है, जीवों की उत्पत्ति
अत्यधिक होती है और बिजनेस हल्का पड़ जाता है आप लोगों का। उस समय मन की चंचलता, जिह्वा इंद्री की लोलुपता बढ़े नहीं, इसलिए सदाचरण और सिंपल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार की चातुर्मास में पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए चातुर्मास हम मुनियों को कराते हैं कि प्रभु आपके जैसे भी हम सत आचरण को प्राप्त करें। हृदय की पवित्रता उसमें आवश्यक है, वाणी की मृदुता आवश्यक है और अपने दृष्टि की समता भाव, दृष्टि राग द्वेष की दृष्टि को हटाते हुए मात्र एक दृष्टि से समता भाव को धारण करते हुए व्यवहार कुशल जो होता है वह निश्चय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है और वाणी मात्र के प्रति मैत्री भाव को रखता है। इसलिए चातुर्मास मात्र गुरुओं का नहीं कि 4 महीने आप हमारे यहाँ विराज हो। हम श्रावकों का भी कर्तव्य है, कम से कम भादवा में 15 दिन 10 दिन पूरा माह हम अपने गांव को छोड़कर ट्रेन में, प्लेन में, बस में कहीं जावे नहीं, अपने गांव में अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर से घूमे। इतना तो जीवों की हिंसा से बचे। हम लोग चातुर्मास किया आया, उससे जितना पहले नहीं घूमते अब फ्री हो गए, बिजनेस कम हो गया, तो निरंतर एक गांव से दूसरे गांव, महिला है तो इनकी कीटी पार्टी और पार्टियां बीसी वगैरह ना जाने क्या क्या उसके प्रोग्राम भी बढ़ते चले जाते हैं। तो गुरु के चातुर्मास के साथ हमने 4 महीने का चातुर्मास में सावन भादों में विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है, किंतु 3.5 महीने का जो चातुर्मास होता है, हम 3.5 दिन भी यदि एक नियम हर महीने का पाल लें कि प्रभु आपके चरणों को 3.5 दिन छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, तो अहिंसा प्रधानत्व, अहिंसा परम धर्म है जैनियों का, पर पीड़न नास्ति, किसी दूसरे जीवों को पीड़ा नहीं देता, ऐसा धर्म जो पक्षपात से रहित होता है, उस धर्म की पहल आज हम कर रहे हैं, जिसमें रत्नत्रय की वृद्धि होती है, भेद विज्ञान का प्रकाश होता है। भेद विज्ञान बहुत सावन में केले और भादों में केले आते हैं, और सावन और भादों में ये जैनी लोग इंदौर वाले सब 5 हरी रखते हैं आचार्य श्री, नींबू, भुट्टा, मिर्ची, हरी मिर्ची और केला, ये इनकी प्रिय चीजें होती है। मना नहीं है, लिमिट की है आपने, किंतु जब केला खाओ तो एक चिंतन जरूर कर लेना कि केला अलग, छिलका अलग। जिस प्रकार केले का गुदा होता है वह आत्मा रूपी मेरा केले का गुदा है और छिलका मेरा शरीर है। अंतिम समय मेरे को यदि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो केला और मूंगफली का सीजन आ गया, मूंगफली के गुदे को मैं स्वीकार करूं और छिलके जैसे इस शरीर से ममत्व का त्याग करूं। ममत्तिम परिवर्जामि निममत्तिम वट्ठिदो आलम्बनम च मे आदा अवशेषम च वोसरे। नियम सार की गाथा को अपने घर में लिखकर रख लेना चाहिए, क्योंकि निरंतर ममता के भाव, राग द्वेष के भाव बने रहते हैं, और यदि ये गाथा घर में लिखकर रख ली तो निर्ममत्व भाव, ममत्तिम परिवर्जामि, पर द्रव्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, परिकर के प्रति ममत्व का त्याग करता हूँ। जितनी आवश्यकता है, समझ करना कि वो बीमार है तो अस्पताल
छाल मिल जाए, क्योंकि ममत्यम परिवर्जामि, कर्तव्य को करते हुए ममता का त्याग करना, निर्ममत्वम वर्धितो, और निर्ममत्व भाव अर्थात राग से सदा बचते रहना। मेरी आत्मा ही मेरा आलंबन है, बाकी सब पर द्रव्य का मैं त्याग करता हूँ। समय नहीं, गुरु जी को सुनना है। आचार्य श्री का वात्सल्य नेमिनगर से 2-3 बार निमंत्रण आया, किंतु मैं आने में असमर्थ रही, इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप गुरु हैं, अपने बच्चों को माफ कर ही देते हैं। उषा जी भी आई थी, अंदर के भाव प्रकट नहीं कर पाई, बोली माता जी आप गुप्ती सदन चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तीसरी बार यहाँ दर्शन करने आई, बार बार आती है, और जो इनकी भावना है माँ जिनवाणी के प्रति, इंदौर में कोई ऐसी 2-4 महिला, क्या ये एक ही महिला मेरे तो परिचित नहीं हूँ, किंतु इस महिला के लिए इनसे चाहे मंगलाचरण करा लो, तो शास्त्रीय संगीत में महाराज जी इतना सुंदर मंगलाचरण करती है। कालानी नगर की शान, इंदौर नगर की शान है। सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार, ये इनकी आत्मा की कहानी है। इनके लिए तो हम क्या बोले, ये समाज को लेकर चलती है और लालच से अति दूर, जो आपने अभी सबने ही देखा, और कितने सुंदर ढंग से गुरु की आरती पूछने आई थी, तो मैंने कहा गुरुदेव की आरती अपने को पूजा करनी बहुत सुंदर ढंग से करना है, किंतु समय नहीं मिला। किंतु भाव से इन लोगों ने जो अष्टद्रव्य सजाए, उनको देखकर मन की मलिनता समाप्त हो जाती है। समाज को लेकर चलना, और इनका एक महिला संगठन है जिसमें 700 से 1000 महिलाएं हैं। उन महिलाओं की ये बॉस है। मैं चाहती हूँ दिगंबर जैन समाज में जो स्त्रियों में अपवाद मार्ग चल रहा है, जो जिन धर्म पे कलंक लग रहा है, वह कलंक में आप उसको मिटाने के लिए सहायक होए, और महिला आपके महिला संगठन को जागृत करे, और जिन धर्म की प्रभावना निरंतर गुप्ती सागर जी महाराज, बहुत अच्छा उनसे हमारा यहाँ परिचय है। इसी परिसर में हम लोग बहुत देर बैठे हुए हैं, तो उन महाराज ने भी आपको जो शिक्षाएं दी वे अनुकरणीय है। अतः मैं गुरुपाद मूल में यही कहती हूँ कि जब भी हमारा समाधि मरण हो, आप निर्ग्रंथ मूलों के पाद हमको मिले और हमारा उत्तम समाधि मरण हो, निर्ममत्व भाव जागता रहे, यही भावना बात हो। बोली आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की।